ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन इतना आसान है कि जिसकी हद नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक टेबल याद होनी चाहिए आप लोगों को। जो ट्रिग्नोमेट्री की जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक के जो एंगल होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उनके यदि मान आपको पता है तो इस क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। बस इसमें जोड़ना और घटाना है, पर बस आपको वो टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको याद करनी पड़ेगी वो टेबल, तो उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। वरना यदि याद होगी तो आपको 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें बताना है आप लोगों को, कोस 60 डिग्री माइनस कोसेक 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री का मान बताना है। अब देखो कोस 60 डिग्री का मान, तो कोस 60 डिग्री इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है अपना 1/2। अब ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने लर्न कर रखा उस टेबल को। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ऐसे ही कोसेक, कोसेक 30 डिग्री, अब कोसेक 30 डिग्री तो इसका मान होता है साइन, साइन 30 डिग्री का उल्टा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो इसका मान हो जाएगा 2, 2/1 का मतलब 2। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2। टेन 45, टेन 45 डिग्री का मान, इसका मान होता है 1। बस ये मान यहाँ पे रख देना है। या कोस 60 डिग्री दिखाई दे रहा है वहाँ 1/2 रख दो, कोसेक 30 डिग्री दिखाई दे रहा है वहाँ 2 रख दो, टेन 45 दिखाई दे रहा है वहाँ पे 1 रख दो। इतना सा करना है, बस आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो कोस 60 डिग्री की जगह रखा मैंने 1/2, तो 1/2 माइनस का चिन्ह माइनस, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री की जगह क्या रखना है, 2, तो ये 2, प्लस का चिन्ह प्लस, टेन 45, टेन 45 की जगह कितना रखना, 1। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, तो 1, 1 और 2 का लघुत्तम क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो 1 के पारे में 2 आता है, 1 के पारे में 2, 2 के पारे में 2 आता है। अब मुझे बताओ 2 का पारा कितनी बार बोला जब 2 आए, 1 बार। 2 का पारा कितनी बार बोला जब 2 आए, 1 बार। तो 1 को ऊपर वाले नंबर से गुणा कर दो इसको, तो 1 को 1 से गुणा करूँगा तो 1, ये माइनस का चिन्ह माइनस। 1 का पारा कितनी बार बोला जब 2 आए, तो 1 का पारा 2 बार बोला जब 2 आए, तो 2 को 2 से गुणा कर दो तो 4। 1 का पारा कितनी बार बोला जब 2 आए, तो 2 बार, 2 को 1 से ऊपर वाले से गुणा कर दो तो 2। अब देखो मैंने क्या किया है, वापस समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने नीचे ये हर वाले नंबर है इनका लघुत्तम ले लिया, तो 2 आया। देखो 2 के पारे में 2 आता है, 1 के पारे में भी ये लघुत्तम ले लिया। अब मैंने कुछ नहीं किया, 2 का पारा बोला मैंने, कितनी बार बोला जब 2 आए, 1 बार। तो जितनी बार बोला टेबल उसको ऊपर वाले से गुणा कर लो। तो 2 का पारा मैंने 1 ही बार बोला था, तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1। अब मैं यहाँ देखो 1 का पारा कितनी बार बोला जब 2 आए, तो 2 बार। तो ऊपर वाले से गुणा करो, कितनी बार बोला था, 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। 1 का पारा कितनी बार बोला जब 2 आए, तो 2 बार। ऊपर वाला क्या है 1, 1 को 2 से गुणा किया 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2, देखो ये 2 प्लस का है, ये 4 माइनस का है। देखो आगे ध्यान रखना चिन्ह किसका है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये 1 किसका है, 1 के आगे कोई साइन नहीं है तो किसका है, प्लस का। तो ये 2 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का, तो 2 और 1 3, तो 3। और ये 4 किसका, माइनस का, तो ये -4/2। अब देखो ये 3 तो है प्लस का, ये 4 माइनस का है, तो एक प्लस का चिन्ह एक माइनस का चिन्ह। तो जब भी एक प्लस का और एक माइनस का है तो हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 4 में से 3 घटा दो बचेंगे 1। देखो 4 में से 3 घटाए तो 1 ही बचेगा। अब मुझे बताओ 3 बढ़ाए 4, तो आप बोलोगे 4 बड़ा है, सही बात है। बड़ा नंबर देखो 3 और 4 में देखना है विदाउट साइन के, बिना साइन के, तो 3 और 4 में बोलोगे 4 बड़ा है। तो बड़ा नंबर के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो आंसर में भी माइनस का आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, -1/2। तो आई होप ये वीडियो पूरा आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतने, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।